नमस्कार। सरस्वती पब्लिक स्कूल देरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिकों से आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या इशारों से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचारों को भी उसी माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू इत्यादि। अब बात करते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्य दो ही रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। लेकिन सांकेतिक भाषा भी होती है। लिखित भाषा जब किसी बात को हम लिखकर, जैसे पत्र के द्वारा कभी अपनी शिकायत करनी होती है तो हम अपनी बात को लिख कर देते हैं। मौखिक जब हम आपस में बैठकर बातें करते हैं या कोई नॉलेज शेयर करते हैं तो वो मौखिक भाषा होती है, जिसको बोलकर फिर बताया जा सकता है। सांकेतिक भाषा जैसे जो गूंगे या बहरे व्यक्ति होते हैं, इशारों से सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, लिखित और मौखिक, तथा सांकेतिक रूप भी भाषा का ही एक रूप है। अब बात आती है कि बोली से क्या अभिप्राय है। किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे हम हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उन सभी को बोली कहते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, टॉपिक है लिपि। लिपि से आप क्या समझते हैं। मौखिक ध्वनियों को स्थायी तथा लिखित रूप प्रदान करने के लिए प्रत्येक भाषा में चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी भाषा को बोलकर समझ तो सकते हैं, लेकिन उसको लिखने के लिए कोई न कोई मापदंड जरूर अपनाने पड़ते हैं। जैसे संस्कृत, मराठी और हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरिक, अंग्रेजी की जो लिपि है रोमन, पंजाबी जिस भाषा में लिखी जाती है गुरुमुखी, और उर्दू जिस भाषा में लिखी जाती है वो भाषा है फारसी। तो इस तरह से किसी भी भाषा को लिखने के लिए जब हम किसी चिन्हों का सहारा लेते हैं वो लिपि कहलाती है। अब बात आती है कि व्याकरण, जैसे हिंदी में इसको व्याकरण बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ग्रामर बोलते हैं। व्याकरण क्या होती है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। जैसे लड़का स्कूल से गिर गया। अब बात आती है कि लड़का स्कूल से गिर गया, इसका मतलब यहाँ कोई कमी लग रही है आपको, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य क्या होगा, लड़का स्कूल से गिर गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि शुद्ध या अशुद्ध है। व्याकरण से हमें ज्ञान होता है कि हमें कहाँ पर क्या प्रयोग करना है। अब बात आती है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के महत्वपूर्ण 3 अंग हैं। सबसे पहले वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार और उसके बाद वाक्य विचार। आप यूँ भी कह सकते हैं वर्ण से मिलके शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। तो हम एक एक करके इन टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो वर्ण विचार पर चलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात आती है वर्ण क्या होते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, या जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। जैसे अ, आ, र, उ, क, ख, त, प आदि। मतलब जब हम बोलते हैं, क्योंकि हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं होता कि हम तो कोई ना कोई और अक्षर लगा के बोलते हैं,
लेकिन जो शुद्ध उच्चारण होता है उसमें हम किसी और का सहारा उसमें नहीं ले सकते। जैसे हम ज़्यादातर बोलने में ए का सहारा लेते हैं, जैसे है और ए साथ में बोलेंगे, लेकिन है के नीचे एक छोटा सा हलंत लगा होता है, इसका मतलब है के अंदर ए नहीं है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अब बात आती है कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम वर्णों को मिलाते हैं, जैसे हमारी वर्णमाला है, इसमें हम 44 अक्षर बोलते हैं, स्वर 11 हैं, 33 इसमें व्यंजन है, ये हमारी एक वर्णमाला है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। अब 52 वर्ण कैसे हैं? अब आपने सोचा होगा कि हमने तो 44 ही पढ़े हैं, तो मैं लास्ट में जो है इसको बताऊंगा और काउंटिंग करके आपको बताऊंगी कि 52 कैसे हैं। बात आती है स्वर। जो 11 स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, जिसको बोलने में हमें किसी और की सहायता न लेनी पड़े, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी स्वर जो हैं हमने बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले हैं। अब बात आती है कि स्वर जो होता है, स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों में सबसे कम समय उच्चारण में लगे, मतलब जब हम बोले तो कम से कम समय लगे, जैसे अ, र, उ, री। उसके बाद आता दीर्घ। दीर्घ का मतलब वैसे आप समझ गए कि बड़ा होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय लगे, मतलब पिछले से दुगुना लगे, जैसे अ था उसमें, इसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे ही पलतु स्वर, जिन स्वरों में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे, तो वो जो है जैसे हे राम, ओम, तो 3 गुना समय ऑटोमेटिक लग रहा है। तो इस तरह से स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ एंड पलतु। उसके बाद अयोगवा, ये भी स्वर है जो वर्ण न स्वर हो और न व्यंजन हो। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप हो सकते हो। मैंने बोला कि जो न स्वर न व्यंजन, यूँ भी कह सकते जो दोनों हो, या तो बोला कि दोनों, ना तो वो है ना वो है। जैसे अंग, आप अंग की बिंदी लगाते हैं, एक चंद्र बिंदु लगाते हैं, तो दोनों ही अयोगवाद स्वर है। अनुस्वार, अंग जो होता है अनुस्वार होता है, और नाक से हवा निकलती है जब इसमें बोलते हैं, जैसे गंगा। आप बोल के देखो, उच्चारण करके देख, गंगा। चंद्र बिंदु अनुनासिक जिसको हम बोलते हैं, नाक और मुख दोनों से हवा लगती है। हंसना, ह सन, अंग की बिंदी भी आ रही है, दोनों मिलते हैं इसमें, इसलिए हंसना बोलेंगे। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग आप समझते हैं, जिनका उच्चारण है के साथ होता है, जैसे अतः, नमः, प्रातः, अंत में हम है का उच्चारण करते हैं, इसलिए इन सभी को हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ये तो थे सभी हमारे स्वर जिनके बारे में मैंने आपको अवगत करवाया। अभी जल्दी जल्दी जो है, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम व्यंजन के बारे में बात करेंगे। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, ख, ग। मैंने नीचे हलंत नहीं लगा क्योंकि इसमें ए मिक्स है, तो क्योंकि स्वर इसमें मैंने मिला दिया है, क, ख, ग, इस तरह से सभी ये हमारे व्यंजन हैं। व्यंजनों के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और उसम व्यंजन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की। क से लेकर मैं तक 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर मैं तक, जैसे क, ख, ग, ट, ठ, ड, त, थ, द, इस तरह से। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है। बोलने की प्रक्रिया होती है, जैसे ये कंठ और तालु से बोले जाते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें य, र, ल, व, इस तरह से जो 4 मैंने लिखे ये अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद है उसम व्यंजन। उसम का मतलब आप समझते हैं गर्म होता है। बात वही आएगी, मुख में टकराने के बाद जो हवा गर्मी पैदा करती है वो उसम व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, जैसे स और है। उसके बाद बात करते हैं, कुछ और भी बाकी है अभी, जैसे संयुक्त व्यंजन, क्योंकि कंपटीशन के अंदर बाल की खाल खींची जाती है, कुछ भी पूछा जा सकता है। संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये अक्ष है,
इसको स भी बोलते हैं, हम हरियाणा में इसको अक्सर बोलते हैं, लेकिन ये क स अ स बोलते हैं इसको। त र प्लस ए इज इक्वल टू त्रय, क्षत्रिय जिसका उच्चारण हम करते हैं। उसके बाद द्वितीय व्यंजन, दो समान व्यंजनों को मिलाकर लिखा जाना द्वितीय व्यंजन कहलाता। समान, सेम, जैसे क आधा क पूरा क, दोनों को मिलाएंगे तो आधा क और पूरा क, जैसे पक्का आधा क और बड़ा क आता है, धक्का आधा क और बड़ा क आता है। उसके बाद है संयुक्ताक्षर व्यंजन। अभी संयुक्त में मिला के लिखना, दो वर्णों या व्यंजनों के मिलने से जो बनता है वो क्या होता है, संयुक्ताक्षर। जैसे त, द जमा य, द य कैसे बनेगा इसमें, विद्यालय। च जमा छ, छ मच्छर। इस तरह से जो है शब्द इनके द्वारा बनाए जाते हैं। उसके बाद है अतिरिक्त व्यंजन। बात आती है अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे ड और ढ, इनके बोलने का जो उच्चारण होता है ड, ढ और ढ, इनका प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता, जैसे चढ़ाई, पढ़ना, बढ़ना, लड़ाई, सड़क आदि। मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण है वो 52 होते हैं। तो आपने अभी पूरा रीड किया है, तो हम बात करेंगे कौन कौन से 52। सबसे पहले स्वर, स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त व्यंजन जो भी पढ़े हैं 2, अयोगवा 2 जिसमें अंग और चंद्र बिंदु आ जाता है। आप ऐसे टोटल करके देखेंगे तो टोटल आपका कितना आएगा, 52 आएगा। तो कुल जो वर्ण होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो इस तरह से जो टॉपिक मैंने आज आपको पढ़ाया है, उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को इसमें मिला होगा। और कंपटीशन से रिलेटेड इसमें बहुत कुछ जो है इनसे आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो आपको साफ दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं आपको जो है इस नोट्स को, इसकी मैं फ़ोटो उतार के जो है आप ग्रुप में व्हाट्सअप कर दूंगा। तो सरस्वती पब्लिक स्कूल देरा की तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेज होती है, उम्मीद करते हैं सभी बच्चे जो बड़े ध्यान से उसको देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।